हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है त्रिशा कहानी तेरी मेरी में। और ये मेरा शायद लास्ट वीडियो होगा, ऐसा मतलब अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखना किसी के बारे में। लेकिन पता है सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है एक लेडी के लिए, मतलब चाहे वो मनीषा हो या फिर अदर पार्ट जो भी है ना। और ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि मैं ऐसे कुछ पॉइंट रखूँगी जिन पे किसी का शायद ध्यान नहीं जा रहा है या फिर शायद कोई रिलेट नहीं कर पा रहा है। मैंने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में रिलेट करी हैं इस तरह की, तो इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से शायद एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से कि सचिन भैया और जो हैं वो लोग मिलते हैं, बातें होती हैं एक दूसरे से, मतलब अपना दुख सुख शेयर होता है ना। उसी में होता है क्या कि मतलब धीरे धीरे फिर क्या रिलेशन बना है। शुरुआत में मिले, कोई बात नहीं, भैया बोल दिया, ठीक है, भैया बोल दिया। उसके बाद में फिर धीरे धीरे मिले, दुख सुख शेयर हुआ, सारी बातें हुई। फिर धीरे धीरे पास में बैठे, साथ पास में बोले, रहे साथ में, एक घर में रहे, साथ में घूमने गए, सब कुछ किया, ठीक है। उसी में अटैचमेंट बढ़ता चला गया। और अटैचमेंट ये एक तरफ से होता तो शायद चीज़ें सही हो जाती, लेकिन ये अटैचमेंट जो था वो दोनों तरफ से था। बस ये है कि एज को देखते हुए, उम्र को देखते हुए, जिसकी एक 4-5 साल की बच्ची है और आप शादीशुदा हो, आपकी बीवी है, ये सारी चीज़ें हम एक एज में मतलब उम्मीद करते हैं जब हम टीनेजर्स होते हैं, है ना। वो सब की बात होती है, कुछ ना कुछ रायता फैलता है। लेकिन अभी मतलब थोड़े दिन की पहले की बात है, मतलब मेरी भी लाइफ में एक ऐसा किस्सा था कि हस्बैंड भी है, वाइफ भी है और एक अदर पर्सन है, शादी नहीं हुई है इसकी। वो दोनों दोस्त हैं, ठीक है, दोनों दोस्त हैं। और दोनों दोस्त हैं, साथ में मिलते हैं, जाते हैं, आते हैं, एक दूसरे के घर आना है, जाना है, सब कुछ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो बीवी होती हैं उनका अटैचमेंट उस इंसान से अदर इंसान से हो जाता है। और इस हद तक हो जाता है कि भाई सामने वाले बंदे को ना शाम दिखती है, ना रात दिखती है, ना दिन दिखता है, कुछ भी हो, सारे इतने सारे नाटक होते हैं, ये है वो है। और उसके बाद में फिर मतलब यहाँ तक बात पहुँच आती है कि मैं अपने घर पे बात कर लूँगा, भाई मुझे शादी करनी है तुमसे और उसको छोड़ दो, ठीक है। यहाँ तक बात तो ठीक थी, मतलब जब तक अफवाहें सुनाई थी तब तक तो चलो ठीक था। लेकिन जब ये बात कान में पड़ती है, सोचो कि यार एक शादीशुदा लड़की की, मतलब लड़की अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी दूसरे पर्सन के पास जा रही है तो क्या होगा, समझ रहे हो क्या होगा। ऐसे में मतलब जिन लोगों को सुनाई देता है या जिन लोगों के थ्रू बात पहुंचती है या पता चलता है, उनका सबका दिमाग एकदम छल्लाया हुआ है। लेकिन पता है समय रहते उन दोनों लोग को शायद अकल आ जाती है और वो दोनों सारे मतलब अपनी अपनी लाइफ में शायद ये कह सकते हैं कि यार उनको अपनी इज्जत, माँ बाप की इज्जत का, फैमिली की इज्जत का ख्याल आ गया लड़के को भी, और उनको अपने हस्बैंड की इज्जत का ख्याल आ गया, या फिर अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल आ गया, या फिर बहुत मतलब किसका ख्याल आ गया, आई डोंट नो, कि हाँ यार समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, इन सारी चीज़ों को लेते हुए दोनों लोग शायद शायद पीछे हट गए और आज वो अपनी लाइफ में आगे हैं, दोनों लोग आगे बढ़ गए हैं। तो मतलब कहने का, और वो एज्ड लोग थे, आप समझ सकते हो 30+ लोग हैं, मतलब वो लेडी भी और जो अगला बंदा था वो भी, यानी कि दोस्त दोस्त जो थे, है ना। तो एज का मैं बता रही थी। तो आजकल ना एक बात, अभी मैं रिसेंटली अपने पापा के यहाँ गई थी तो बातें हो रही थी बहुत सारी ऐसे, तो पापा ने बोला कि आजकल ना कुछ भी असंभव नहीं है। मतलब आज की डेट में ये है कि आज जो ना हो जाए वही कम है। तो ये चल रहा है। और पता है आपको, आपके सामने एक किस्सा आ गया, आपको लग रहा है कि हाँ 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 हाँ, ऐसे नहीं होता भाई। बहुत सारे ऐसे किस्से पड़े हुए हैं। आप किसी भी बोल दो, किसी से भी बोल दो कि मतलब किसी के भी आसपास जाके पूछो बातें, ऐसी सारी बहुत सारी बातें मिलेंगी आपको। और ऐसे भैया भैया करते करते सैया कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई किसी की लाइफ में ना ज़्यादा घुसो और ना ज़्यादा दूर रहो, काम से काम रखो। इसीलिए लोग आजकल काम से काम रखते हैं, जो थोड़ा सा समझोर है, थोड़ा सा समझदार है ना। फिर फिर मतलब ये जो जिस बारे में बात कर रही थी वो तो चलो अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, अब नहीं लगता है, क्योंकि अब शायद वो
माँ भी बनने वाली हैं, मतलब प्रेग्नेंट भी हैं शायद, ऐसा सुना है मैंने, है ना। तो अब चीज़ें सही हो गई हैं अब। लेकिन एक एक चीज़ मुझे अभी भी खुरचती है कि भाई इन लोग के तरह इतना वो है कि वो मतलब गलती करने को एक्सेप्ट नहीं है, ना ही वो बीवी उनकी जो भी थी, और ना ही वो दूसरा अगला बंदा है ना। तो सचिन भैया की मुझे ये बात अच्छी लगी कि भाई उन्होंने अपनी गलती तो मानी, और अपनी गलती मानना भी शायद एक अपनी ये पता देना है, लोगों को बताना है, या फिर अपने आप को ये देना है कि नहीं यार मेरे से गलती हुई है और मैं ये गलती कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब मेरे से ये गलती हो गई। सबसे गलतियां होती हैं लाइफ में, और ये भी गलती हो गई, तो उस चीज़ को मानना, उसके लिए माफ़ी मांगना, और अपने आप को एकदम क्लियर, या फिर अपने आप को एकदम नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं था और ये वो, ये भी नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। उन्होंने बोला कि गलतियां मेरी भी हैं, तो ये चीज़ मुझे छू गई। और कल जो अलका जी की लाइव में हुआ, वो लाइव मुझे बिल्कुल इतनी सी भी नहीं पसंद आई। भाई आप किसी के टांग में क्या बोलते हैं, किसी के उसमें क्यों अड़ाते हो, अपनी टांग क्यों अड़ाते हो, हर मामले में घुस जाते हो। अच्छी बात है, आपका नेचर हेल्पिंग है, लेकिन हर जगह हेल्पिंग नहीं। अगर वो लाइव नहीं हुई होती तो शायद सचिन भैया का ये जो रूप देखने को मिला वो नहीं देखने को मिलता। क्यों क्यों नहीं देखने को मिलता? क्योंकि भाई आप एक बात सोचो, जिसकी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, आप एक एज ए साइकोलॉजिस्ट, या फिर एज ए साइकोलॉजिस्ट का नज़रिया लेके देखो, जिसकी चीज़ों में इतनी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं, सब खराब हो रहा है, उस भी सामने वाले के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, उसने अपनी गलती भी मान ली, फिर भी उसको सामने वाले से भी दूर जाना है, अपनी बीवी को भी अपनाना है, सब कुछ करना है। ऐसे में इंसान कितना परेशान होगा यार। हमारे साथ में नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं, हम रोना धोना चिल्लाना पता नहीं क्या क्या स्टार्ट कर देते हैं, कितना सारा कुछ स्टार्ट कर देते हैं ना। फिर वो तो भाई वो तो मतलब एक बहुत गहरी चीज़ है। 1 डेढ़ 2 साल से जो चीज़ें चल रही थी, इतनी जल्दी आसानी से नहीं ख़त्म हो जाती। हाँ, मैं इस चीज़ के मतलब उस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि ये चीज़ें सही हुई, लेकिन आप देखो, एक नॉर्मल इंसान हो के देखो कि जब हम बाई चांस अगर हम इस सिचुएशन में पड़ गए होते, हमसे भी कोई गलती हो गई होती, तो फिर हम किस तरह से रिएक्ट करते। और शायद उन्हें गुस्सा आ गया, इस तरह से उन्होंने बोल दिया। भाई उस बोलने को इस क्या क्या हो गया उस चक्कर में, रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मैं सुबह से सोच रही थी वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बनाऊँ नहीं बनाऊँ ना फिर लगन कि नहीं यार, ये बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए इसको जो है अपनी बातों को रखते हैं, ख़त्म करते हैं आज। उसके बाद फिर क्या हुआ, इधर की बात करें, भैया आए उनके, और पता है उनको देख के इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था। लेकिन अजीब इसलिए नहीं लग रहा था, अजीब लग रहा था कि एट द मोमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके पहले भी चीज़ें हुई थी, आपको पता थी, उसके बावजूद ही ये जो आपको लग रहा है ये शादी वाला है ना, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी मुझे लगता है शादी का डिसीज़न लिया गया नेहा की। नाम नहीं बोलना चाहिए था शायद, मुझे नहीं पता है, मैं ज़्यादा रिएक्शन और इन सब चीज़ों में देखती भी नहीं हूँ, बता रही हूँ मैं। और बहुत ज़्यादा मुझे पता भी नहीं है कैसे क्या बोला जाता है, क्या किया जाता है ना। लेकिन ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही शायद ये, एक सेकेंड में किचन में कुछ रख के आई हूँ, आती हूँ। हाँ, तो मैं क्या कर रही थी कि मतलब इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए ही शायद शादी का फ़ैसला लिया गया है, और इन सारी चीज़ों को मतलब इन सब चीज़ों से निकल जाए कि यार सारी जो है वो चीज़ें ना ख़राब हो। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी चीज़ें खुद के कंट्रोल में नहीं होती, इतनी ख़राब हो जाती हैं कि हम कहीं के नहीं रहते। आज शायद उनका जो भाई का जो देखा ना, वो बहुत अजीब लग रहा था यार। उनके पापा का सोचो क्या हो रहा होगा, मतलब समाज, सोसाइटी, आप मतलब आप बच्चे नहीं हो, चलो बच्चों की एज में होता है, बच्चे इन द सेंस टीन एज में ऐसा होता है कि चलो हाँ ये थोड़ी सी गलती थी बच्चे की, समझा दिया बुझा दिया। लेकिन इस एज में आप लोगों की एज में समझाने बुझाने जैसा भी कुछ नहीं था। और जो शादी का फ़ैसला हुआ था ना, वो इसी वजह से हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब मैं सोच रही हूँ कि हाँ, चीज़ों को ठीक करने के लिए ही शादी, जैसे सचिन भैया ने अपनी लाइव में बोला था कि क्या था कि मतलब दवा खिला खिला के नींद की गोलियाँ खिला खिला के शादी जो है वो हुई है। तो
वो रीज़न यही रहा होगा कि भाई भाभी मम्मी पापा में उसमें सबकी रजामंदी रही होगी। अगर उनको टेबलेट्स वगैरह या नींद की गोलियां वगैरह दी जाती होंगी तो वो इसी वजह से दी जा रही होंगी कि ये सारी चीज़ें ना हों, मतलब अब रायता ना फैले। जो भी फैल चुका उनके अंडर में थी चीज़ें, जान में थी, ये बात उन्होंने बोली। लेकिन बात यह है कि देर से बोली। और एक चीज़ और, नीतू भोपाल की बहू है ना, उनको बेवजह से घसीटा जा रहा है। भाई जब आपके पूरे घर वालों को चीज़ें पता थी और अदर पर्सन के भी घर वालों को पूरी चीज़ें पता थी, फिर आप थर्ड पर्सन को क्यों ब्लेम कर रहे हो? ये तो बहुत गलत बात है ना। आप थर्ड पर्सन को नहीं ब्लेम कर सकते हो। नीतू थी कि जो मैंने बहुत अभी रिसेंटली मैंने उनका चैनल जो है सब्सक्राइब किया। मैं नहीं देखती थी भाई, मैं किसी को नहीं देखती थी, सच बता रही हूँ, है ना। लेकिन अभी जो हमने रिएक्ट मतलब जो चीज़ देखी है वो बहुत अजीब है। मतलब आप उनको बेवजह ब्लेम कर रहे हो कि हाँ भाई वो थी। और मतलब जितना मैंने उनके ब्लॉग्स के जरिए, उनके रील्स के जरिए या फिर उनके जो पॉडकास्ट वगैरह एक आध देखे, तो उसमें हमने देखा है जो स्टॉक पे गई थी वो हमने देखा था। तो वहाँ पे क्या था, मतलब वहाँ पे क्या है कि मतलब हमने उनको जितना जाना है वो समझाई होंगी भाई, वो समझाई होंगी कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, चीज़ों को ख़त्म कर दो, ये सब सही नहीं है, तुम्हारी बीबी है और तुम्हारी बच्ची है, दोनों घरों की इज्जत नीलाम हो जाएगी। और जो सोशल मीडिया पे छीछालेदर मची हुई है या फिर अब मची हुई है, इससे पहले भाई 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 ओफो, मतलब मेरा सर दर्द हो रहा है, सच बता रही हूँ। मेरा खाना बनाने में मन नहीं लग रहा है इस समय। मैं पहले की बात बताऊँ, मैं वाई टी अपना ओपन कर करके देखा करती थी क्योंकि आई एम स्ट्रगलर, है ना। और अभी मैं यूट्यूब खोल खोल के देखती हूँ। अभी देखो एक कम्युनिटी पोस्ट आया है सचिन का कि अभी ये जो चैनल है ये सिर्फ़ और सिर्फ मनीषा का है, मेरा कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में है, पता नहीं क्या चल रहा है, रात में 3-4 बजे तक नींद नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे घर वालों में मतलब मेरे हस्बैंड ब्लॉग देखते नहीं है और कोई देखता नहीं है, मम्मी पापा मतलब कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ब्लॉग्स वगैरह में, है ना। तो मैं अपना जो भी मन में होता है कुछ भी बोल के डाल देती हूँ। अदरवाइज़ अगर लोगों को हमारे घर में अगर पता चल जाए ना कि यार ये सब भी होता है यूट्यूब पे, तो शायद मेरी भी व्लॉगिंग बंद हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई है यूट्यूब पे, शायद इसीलिए सब लोग आना पसंद नहीं करते। और जो लोग नहीं हैं वो लोग शायद इतना गंदा सोचते हैं। तो क्या बोलूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप समझ नहीं सकते हो कि मतलब क्या मचा पड़ा है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि सब ख़त्म हो गया। लेकिन मेरी एक मतलब आखिरी विनती है, अगर ये वीडियो जाता है दूर तक लोगों तक, तो सिर्फ इतना है कि भाई संभल जाओ, चीज़ों को सही कर लो। आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, और सब कैसे कैसे एलिगेशन लग रहे हैं, कितना गंदा गंदा बोला जा रहा है। नहीं बोलो भाई किसी को। माना कि हाँ एज नहीं थी, चीज़ें सही नहीं थी, नहीं होना चाहिए था, लेकिन भाई हो गई। और एक चीज़ और है कि सचिन की तरफ लोगों का जो सचिन और मनीषा की तरफ है लोगों का झुकाव इस तरफ है, क्योंकि इस तरह है उनकी तरफ इसलिए है, सॉरी, कि उन्होंने अपनी गलती मानी, उसको स्वीकार किया और उसको वो आगे शायद लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इधर से क्या है, इतना अच्छा वाओ, ये फलाने ये, मैं इनसे कभी प्यार करना बंद नहीं करूँगी, मैं ये करूँगी, उनका नाम मेरे साथ हमेशा जोड़ा जाएगा, वो हमारे जीवन हमारी सांसों में है, हमारे नाक में है, हमारे मुंह में है, यही सब चल रहा है। तो ये सब ना एक होता है कि एक सिंपैथी कार्ड बोल सकते हैं, इमोशनल कार्ड बोल सकते हैं। इमोशनल कार्ड खेला गया, सिंपैथी कार्ड खेला गया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। इतनी क्लीन छवि भाई, मैं तो सच बताऊँ मुझे इरिटेशन होती है कि कोई इतना पोलाइटली कैसे बोल सकता है। मतलब मुझे बोलने पे ही पता नहीं क्यों चिढ़न होती है, आई डोंट नो क्यों। और मेरा ये मतलब मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जिससे भी मुझे इरिटेशन होती है वो लास्ट में जाके बंदा वो सही नहीं निकलता है। मतलब ये बात मैं अभी की नहीं बता रही हूँ, मैं बचपन की बता रही हूँ। बचपन में जब भी पिता मेरे पापा हैं किसी से मतलब जैसे साथ हुआ, दोस्ती हुई या फिर कुछ हुआ, तो हम बोले पिताजी से ना बोला करो, हमको नहीं अच्छा लगता है, आई डोंट नो। और सच में लास्ट में जाके वो बंदा या बंदी जो भी था, वो चीज़ें मतलब वो आती थी सामने निकल के कि नहीं यार वो सही नहीं था, या फिर उन्होंने हमारा मिसयूज़ किया, उन्होंने हमारा हमसे मतलब क्या बोलूँ, वो सही नहीं थे। इसी तरह से मैं अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ कि भाई मुझे वो बंदा सही नहीं लगता। अब ये बात ये है कि माने ना माने, मेरे हस्बैंड भी कभी मान लेते हैं कभी नहीं मानते हैं।
तो लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोगों को देख के ही निगेटिविटी आती है। भाई आप मतलब जब मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता था तब की बात मैं बता रही हूँ, जब ये सारी रायता नहीं फैला था तब की बात मैं अपनी बता रही हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों मतलब इतना पोलाइटली कोई कैसे बोल सकता है। हर सिचुएशन में कोई आप चिढ़ रहे हो, आप गुस्सा हो रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, आप अपनी गुस्सा निकाल रहे हो, तब भी मतलब इतना पोलाइटली कैसे बोल सकता है कोई यार। मतलब बोलने पे ही चिढ़न होती थी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यार कोई बहुत बुरा है, सिचुएशन बना देती है। हाँ, लेकिन भाई बहुत बड़े बड़े गेमर हैं इस यूट्यूब की दुनिया में, और हम जैसे लोग शायद इसलिए नहीं सफल हो पाए क्योंकि हम लोग ड्रामा क्वीन नहीं है, या फिर हम जो चीज़ें इतना परफेक्ट नहीं दिखा पाते, या फिर हम चीज़ें इतना अच्छे से नहीं दिखा पाते, हम शायद इतना ड्रामेटिक नहीं है। मतलब जो भी है ठीक है यार, हम अगर बैठ के ज़मीन में खा रहे हैं तो हम वही शेयर कर देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, तो इतना ही बोलना था कि भाई सब चीज़ें होप सो सही हो जाए, राम जी सब चीज़ें सही कर दें और ये सब जो रायता फैला है वो ना हो। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि वीडियो डिलीट मतलब प्राइवेट हो गया था, जो मनीषा की लाइव थी, लेकिन अभी वो चीज़ वो फिर से पब्लिक हो गई है। तो प्राइवेट प्राइवेट पब्लिक ये भी चल रहा है। होप सो मनीषा ठीक हो। मुझे क्योंकि मनीषा से मुझे सिंपैथी है, या फिर जो भी बोलो, मतलब उस लड़की का दर्द यार कोई नहीं समझ सकता है, पता है, कोई भी नहीं। क्योंकि जिसका हस्बैंड मतलब बच्चे तो हैं नहीं, हाँ हस्बैंड ऐसा है, क्या पता क्या बीतती होगी। मतलब सोचो 1-1.5 साल से, वैसे ये नहीं कहूँगी 1-1.5 साल से, क्योंकि लोग सालों तक झेलते हैं चीज़ें, 2-2 4-4 6-6 साल ज़िंदगी पार हो जाती है। लेकिन बात ये है कि आँखों के सामने चीज़ें होती हुए आज मैं एक ब्लॉग देख रही थी जिसमें वो लोग जा गए थे नेहा के घर, और वहाँ पे वो लोग मिल रहे थे। फिर सचिन ने कुछ कान में बोला, और जब वो कान में बोला तो बोली कुछ तो बोल रहे हैं, फिर वो दोनों लोग रो रहे थे क्योंकि वो विदाई का ब्लॉग था। लेकिन वो उसमें फिर भी मतलब सचिन मनीषा को बताया नहीं गया कि क्या बोल रहे थे उसके कान में। बहुत गुस्सा लग रही है, मेरा मूड ख़राब हुआ पड़ा है। एक तो मैं देखती नहीं हूँ यार, ऊपर से देख लिया तो ये सब मेरा सर दर्द हुआ पड़ा है। मैं अपने पति को बता रही तो ये मेरे बंदे भाई, इनको अगर कुछ बताओ वैसा तो फिर ये रिएक्ट ही नहीं करते किसी चीज़ पे, किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना है, मतलब वैसे सोशल मीडिया से रिलेटेड या फिर कुछ भी है। तो होप सो मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, शायद पता नहीं समझ में आई होंगी कि नहीं आई होंगी, क्योंकि मैं रिएक्शन वीडियो तो नहीं बनाती, मैं व्लॉग बनाती हूँ यार। तो जाहिर सी बात है मैं व्लॉगिंग का ही है, ये रिएक्शन वीडियो का नहीं है। और शायद अब मैं नहीं बोलूँगी भाई, कुछ भी हो, कोई भी रायता फैले, मैं नहीं बोलूँगी। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।